और मिनिस्ट्री के ऑफिस पर घूम रहा हूँ। सर नहीं सुनिए सर, सर मेरी बात सुनिए, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए सर, मुझे 2 मिनट का वक्त सर, मुझे 2 मिनट का वक्त सर, मैं मेरा पक्ष प्रोटेस्ट करना सर, मैं मेरा मुझे पक्ष रखने दीजिए। आपको प्रोटेस्ट करने के लिए हमने कह दिया। बिल्कुल सर, मुझे सर 3 बजे बोल रहे हैं सर, मेरा पक्ष तो सुनिए सर, मेरा पक्ष तो सुनिए ना, सुन लिया मैं, समझ गया आपकी बात सर। मेरे पास मेमोरेंडम नहीं मिलना, मतलब आपको लेटर देने के लिए आप हमें दे दीजिए, हम भिजवा देंगे सर। मुझे एक चीज, अरे सर मेमोरेंडम हम ये कह रहे हैं, हमारी मांग डिमांड नहीं है। मुझे एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड हम बात करेंगे जो आपने एप्लीकेशन दी थी उस पे, जो हमारी बातचीत हुई थी उस पे। ठीक है सर, ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले एप्लीकेशन दी थी कि हम 2 से 5 अपना प्रोटेस्ट। हाँ ठीक है सर, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम एक सेकंड, हम आपने जो बात की थी कि आप मेमोरेंडम देंगे वो हमें भिजवाएंगे, वो हम भिजवाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब 3 बजे आप हमें सुन लो मेरी, वॉलंटरी लिस्ट हमारी अटैच दे सर, उसके कैसे नहीं अटैच है, आप अपना देखिए, अंडरटेकिंग देखिए, फोटो है मेरे पास में। सुन लो नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, नहीं है सर, आराम से करो, मस्ती से करो, टाइम भी करो, करके खत्म करो अपना जो आपको मांग रहा है। टाइम नहीं, अगर हमारा 2 से 5 था ना, तो हम अब 1 घंटे के बाद में हम 2 घंटे यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे सर। कितने बजे आ गया था? 12 बजे। अरे सर अभी भी बाहर खड़े हैं, साइड देख लो, साइड देखो आप। ये गलत है सर, आपका टाइम है, हमारा रिजेक्शन का दो ना कि अगर आपको करना है करिए। आप सर, वो बाहर लोग खड़े हैं, हमारे लोग हमारे खड़े हैं, जानबूझ के खड़ा है, खड़े कौन है? वीडियो दिखाओ, कुछ नहीं दिया सर, सुनिए सर, नहीं आने दे रहे सर, अलाउ नहीं कर रहे सर, वो अलाउ नहीं कर रहे। सुन तो रहे हैं, अपने आप बोलते रहो, क्या बोलो? वॉलंटियर खड़ा करिए, वॉलंटियर खड़ा करो पहले अपने। ठीक है, क्या दिक्कत है अब दोनों तरफ आपने गेट पे वॉलंटियर खड़ा कर लिया। सर, सर आजा दिखाइए, आजा दिखाइए। सुन ले भाई, कौन सा? मुझे वॉलंटियर, अरे वो अलग से ले जाकर के टॉर्चर करेंगे, हमें जानता हूं अलग से। अरे सर देखिए ना, कोई जरूरत नहीं, इनकी टॉर्चर दिखाइए। सुन ले भाई, अरे सुन ले विकास, हमें कोई जरूरत नहीं है टॉर्चर। आ जाइए। बात सुन देख भाई, आपका एक इशू है जिसे आप उठाना चाहते हो, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय मत करो, ठीक है। सुनो एक सेकंड मेरी बात है, आपने परमिशन ले रखी 2 से 5 क्लियर किया, आप आराम से करिए। सुनो, किसी को मना करा आपका वॉलंटियर नहीं होगा, आप दोनों तरफ वॉलंटियर भेज दिए, मैं एंट्री कराता हूँ। अगर आपका कोई बात नहीं, जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे वो सब आएगा। ठीक है सर, मुझे एक चीज बताइए, अब तक जो 3 घंटे से रोका गया था उनको से 3 घंटे। अरे सर, हमारे लोग, अरे सुन लो भाई साहब, मेरे चीजों का मेरे से जवाब नहीं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आप अपना वो करिए। अगर हमारा 3 बजे प्रोटेस्ट शुरू होता, शाम को 6 बजे तक हमारा प्रोटेस्ट चलेगा। 5 6 नहीं सर, 1 घंटा एक्सटेंड होगा, 6 बजे। आप ये बोले 6 बजे तक हमारा नहीं, हमारा 3 से और जितना मिनट चलेगा नहीं, 5 से 6 बजे तक हमारा 3 से 6 हमारा प्रोटेस्ट चलेगा। ठीक है, रिजेक्शन दीजिए, 3 से 6 चलेगा हमारा, 3 से हमारा एप्लीकेशन चलेगा। और सुनिए, और हम इसके लिए अलग से एप्लीकेशन डालेंगे। हमारे 1 घंटे तक रोका क्यों था? हमारा 1 घंटे सुनो मेरी सर, आप इशू क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, हम इशू नहीं सर, सर कौन सा इशू? कैसे परमिशन? अरे सर, सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं यार, आधार कार्ड चेक कर लेते हैं। आप सीजीपी के प्रोटेस्ट में नहीं कर रहे थे क्या? वो क्योंकि अग्रेसिव थे, मुझे जो क्योंकि पब्लिक आ रही थी, तब आप ऐसे करें। नर्सिंग स्टूडेंट्स आपसे बोल नहीं रहे, इसीलिए आप इनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे थे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारे साथ, और सिर्फ हमारा इशू नहीं, हम सारे नर्सिंग, देश की सारी नर्सिंग यूनियन एसोसिएशन का सपोर्ट है हमारे पास में। हमारे पास में देश की सारी नर्सिंग यूनियन एसोसिएशन का सपोर्ट है, स्टूडेंट्स नहीं यहाँ पे। ये स्थिति है सर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपना आदमी लगाइए, वॉलंटियर सर लगा हुआ है सर, लगा हुआ है, लेकिन हम 6 बजे तक प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं तो मैं रिजेक्शन दे दीजिए। 6 बजे तक दीजिए, रिजेक्शन दे दीजिए। 6 बजे तक तो रहेगा, 1 घंटा हमारा जो वेस्ट हुआ वो रिजेक्शन दे दीजिए। मुझे पता है ना चीजें। आप 2 और वेस्ट कर ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। हम 2 घंटे बचाएंगे, हम 2 घंटे बचाएंगे, हम 2 घंटे बचाएंगे। आप रिजेक्शन दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ बड़े स्पष्ट शब्दों में, आपका 2 से 5 का टाइम है, ठीक है। हमें करना ही 2 घंटे में, क्या करेंगे? कोई सेंस नहीं है सर। आप एक काम करो, हमें रिजेक्शन दे दो। आप हमें ऑब्जेक्शन दो कि हमें आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया गया, बात खत्म है हमारी तरफ से। हमें कहा नहीं, हमें सर अभी घड़ी के अंदर टाइम दिखाओ, घड़ी के अंदर टाइम दिखाओ, घड़ी के अंदर टाइम दिखाओ। नहीं सर, घड़ी के अंदर टाइम दिखाओ।
सर आपने, मैं बता रहा हूँ ना, आपने ये बोल रहे हैं, आप ये देखो ये वॉलंटियर मना कर रहा है, अभी भी मना कर रहा है। ये देखो ये वॉलंटियर बाहर खड़ा है, हमारा वॉलंटियर वहाँ खड़ा है, हमारा वॉलंटियर कब से खड़ा है, हमारा डिसाइड है, हमारा 2 ही पॉइंट है। अभी से अगर शुरू करेंगे प्रोटेस्ट 6 बजे तक करेंगे, नहीं तो रिजेक्शन करो, ठीक है? जाने दे रहे हैं ये लोग, हमें रिजेक्ट कर दो, हमारा रिजेक्ट कर दो। नहीं रिजेक्ट करना तो आपने कौन सा एप्लीकेशन क्यों दे, मुझे चीज बताओ। हमारी तरफ से नहीं हुआ, हमारी तरफ से नहीं हुआ, आपकी तरफ से हुआ। अभी भी रोका हुआ है, अभी भी रोका हुआ है। ठीक, मैं रिजेक्शन तो दीजिए, हम तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ 6 बजे तक करेंगे। क्यों नहीं होगा सर? जब आप 3 बजे से भी नहीं करने दे रहे हो, 6 बजे तक भी नहीं होगा। सर सुनिए सर, आपने बहुत अच्छे से बात करी है, पहले आप उनको अंदर भेजेंगे, पहले हमारे जो बाहर लोग खड़े हैं उनको अंदर आने दो। प्रोटेस्ट शुरू करिए, आप एंट्री कराइए। हमारा प्रोटेस्ट शुरू ही, आप भेजिए। किसका आदमी है? कोई जो गाइडलाइंस है कुछ नहीं मानेंगे, मानेंगे, हम बिल्कुल बातों में मानेंगे, बैठेंगे तो बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल। आपकी हर एक गाइडलाइन की एक-एक चीज मानेंगे, आपकी गाइडलाइन की एक-एक चीज मानेंगे। 5 तक अपना कंक्लूड करिए। 5, लेकिन अब 3 बजे से 2 घंटे होता है प्रोटेस्ट। आपने आपकी गाइडलाइन थोड़ी नहीं तोड़ी सर, आप मुझे बताओ। आपने अच्छे से बात करी सर। नीरज सर, मैं आपको नीरज सर सुनिए, नीरज सर मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। आपके जो भी अधिकारी आए थे ना, वैसे 3 अधिकारी वहाँ और खड़े थे, उन्होंने मिसबिहेव किया हमारे साथ में। आपने हमसे अच्छे से बात करी है, और तो और मेरी भी नहीं मान रहा। और मैं मान रहा हूँ ना सर, आप हमें 1 घंटे का कंसेशन दीजिए। नहीं सुन ले सर, मेरी बात। हाँ सर बोलिए। आधे घंटे कोई इतनी बड़ी बात होती है, मेरी सुन ले पहले। जो आपका इशू है ना, वो बड़ा मुद्दा है जिसे आप लेकर आए हो। सर कोई सुनना मेरी बात, आप घर से उठ के आए, अपने काम छोड़ के आए हैं, उस पे फोकस ज्यादा करो। रिक्वेस्ट है मेरी, छोटा भाई है मेरा, लेकिन हम 6 बजे तक यहाँ रहेंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, 6 बजे तक आप हमारे लोगों को अंदर बुलाओ, उधर से बुलाओ। नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद। 80-20 80-20 स्वास्थ्य मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपी नड्डा जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपी नड्डा जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नर्सिंग में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नर्सिंग में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नर्सेस की अब सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। नर्सेस की अब सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार सब लोगों को आने दो, एनर्जी बचा के रखते हैं। आज सबको एक-एक करके सबको अच्छे से धोएंगे यहाँ पे। क्या पूरा मामला है भाई साहब? अभी मैं कराता हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ सर। एक बार कुछ बताइए किस चीज को लेकर देखिए, हमारी सबसे बड़ी तो चीज ये है कि जो दिल्ली पुलिस ने हमारे यहाँ प्रोटेस्ट के लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे पूरी कर रखी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने हमें एंट्री नहीं दी। 2 बजे का टाइम था, 3 बजे लड़ने झगड़ने के बाद में दिल्ली पुलिस हमें यहाँ परमिशन दे रही है। अब हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे, और हमने भी कहा है कि जितना टाइम हमारा खराब हुआ है, हम यहाँ पे हमारा लेंगे टाइम, जो भी हमारा प्रोटेस्ट करेंगे। और अभी मैं हमारे लोगों को उधर को इधर दोनों लोगों को यहाँ पे रोका हुआ था, हम हमारे लोगों को अंदर लेकर के आ रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। कारण क्या था दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे दिल्ली पुलिस जो है वो स्टूडेंट के साथ में ऐसा ही बर्ताव करती है जैसा आज उन्होंने हमारे साथ में किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये राजस्थान से आए हुए लोग हैं, और उनकी एक मांग है कि यहाँ पर जो 80 और 20 वाला मामला है कि यानी जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें 80% महिलाओं और 20% पुरुषों को अनुमति दी गई है। इसी को लेकर ये छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मामला 50-50 पर होना चाहिए, और अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच काफी हाकटाक भी देखने को मिला। आइए सुनाते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट और क्या कह रहे हैं। जो गेट पे जो रोका जा रहा था वो क्यों रोका जा रहा था और क्या कह करके रोका? सर ये तो दिल्ली पुलिस बता सकते हैं कि उनको क्यों रोका गया है। हमारी 7 दिन पहले 8 दिन पहले हमने एप्लीकेशन दे रखी है, और ये बोल रहे कि हम आपको अंदर एंट्री नहीं दे सकते। एंटी नेशन थोड़ी लोग हमें देश के युवा है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन नहीं करने देने रहे लोग। आपके जो भी जो वॉलंटियर आने वाले थे, जो नर्सेज आने वाले थे, जो उन लोगों ने अपना आई कार्ड वगैरह भी दिखाया होगा, तब भी नहीं आने दे रहे थे। सर कोई एंटी नेशन थोड़ी है, कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना है, वो इंडिया के अपने भारत के नागरिक हैं, तो आधार कार्ड दिखा रहे हैं, वो उनको एक एक चीज दिखा रहे हैं, वो देखने नहीं चाह रहे।
वो मना कर रहे हैं कि आपको एंट्री नहीं है। प्रोटेस्ट करने वाले तो देशद्रोही होते हैं। सर ये जिन लोगों की मानसिकता, हम लोगों की मानसिकता, नर्सिंग वाले बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। आज तक नर्सिंग आंदोलन में कोई सब कभी कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या मांग रह गई? सर ये बोल रहे हैं कि अब कर लो आंदोलन, 3 बजे का टाइम होगा, 5 बजे की परमिशन है, 2 घंटे रह गए बस। आप 2 घंटे रह गए। ये इतना सा मांगा था, मिनिमम मांग थी हमारी कि हमको आंदोलन करने दिया जाए। हमारा बेसिक राइट है वो पूरा नहीं करने दे रहे। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हमको एंटी नेशनल नहीं है, हम भी भारत के नागरिक हैं। हमारी मांग छोटी सी मांग है, चिकित्सा मंत्री जी से मिलना है। वो अभी आए बैठ के, अभी नीट का पेपर हुआ उसके मध्यस्थता कराते फिर रहे थे, वही चिकित्सा मंत्री जो उनकी मध्यस्थता कराते हैं हमसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं। हम नर्सिंग के स्टूडेंट अगर चिकित्सा मंत्री से नहीं मिल सकते फिर किससे जाके बात करें अपनी पीड़ा? हम नर्सिंग के युवा का चिकित्सा मंत्री से नहीं मिल सकते तो क्या मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से जाके मिले? अगर ऐसा ही है तो हम वहां भी जाएंगे और हमारे आंदोलन को रोकने करने का कोशिश क्या करेंगे। लगता है आपको आखिर में क्यों नहीं मिलना चाहते या क्यों नहीं मिल रहे? सर वो उनकी टेंशन, वो क्यों नहीं मिलना चाहते? हम उनसे मिलके रहेंगे, हम मिलने आए तो मिलके रहेंगे उनसे। युवाओं की आवाज क्या लगता है आपको दबाई जा रही है? युवाओं की आवाज बिल्कुल 100% दबाई जा रही है। युवाओं को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये बोला जा रहा है कि तुम एंटी नेशन हो। यार हमारी आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, सुबह से परेशान हो गए, बाड़मेर से चल के, वाराणसी चल के, उत्तराखंड से चल के लोग आ रहे हैं, अपनी डिमांड, बेसिक डिमांड रखने के लिए लोग आ रहे हैं यार। अच्छा, ये सभी हॉस्पिटलों के अंदर एक ही तरीके का मांग सर ये स्टार्ट हुआ था हाँ। सबसे पहले नागपुर एम्स में स्टार्ट हुआ था कि कुछ एक डिपार्टमेंट में उनको, गायनिक डिपार्टमेंट में उन्होंने बोला कि 80% फीमेल लेंगे। वो धीरे धीरे करते करते सभी जगह करके रख दिया। ये सर कोई तरीका नहीं है। जो नर्सिंग के पॉलिसी बनती है वहाँ नर्सिंग के कोई पॉलिसी मेकर नहीं है। अगर हमारे ऊपर हमारी पॉलिसी मेकर लेकिन नर्सिंग वाले नहीं होंगे फिर कहाँ से हमारी पॉलिसी में हमारी बात रखी जाएगी? 2019 के अंदर में पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी के आधार के ऊपर में क्या कहना चाहोगे? सर उस पॉलिसी को बनाने वाले सबसे पहली बात है कि उसमें कोई नर्सिंग का बंदा ही नहीं था। पॉलिसी मेकर नर्सिंग वाले को थे ही नहीं। जो भी पॉलिसी मेकर थे वो कोई और ही लोग थे। तो आखिर में पॉलिसी फिर बन कैसे गई और पैसे पास हो कैसे? सर डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो नर्सिंग प्रोफेशन पे हावी है, उनको जकड़ के पकड़ा रखना चाहते हैं। तो सर हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सर हमारे लोग आए, एक बार उनसे हम सबसे मिलकर और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेके यहाँ पे काफी नारेबाजी हो रही है। पुलिस से हाथापाई के बाद इन लोगों को परमिशन दी गई है और यहाँ पर देखिए 80-20 रिमूव का मामला चल रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।